हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रो स्किल। मैं आकाश मोदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन करा रखा था, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, मेटालिक स्फेयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फेयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर। मतलब हमारे पास 3 स्फेयर हैं, जिसमें फर्स्ट का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, सेकेंड का रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर और जो थर्ड स्फेयर है उसका रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को पिघला के एक नया स्फेयर बनाया जाता है बड़ा सा, जिसका हमें रेडियस फाइंड करना है। तो इन तीनों का हम लोग मान लेते हैं, इसका रेडियस मान लिया स्मॉल r1, इसका स्मॉल r2 और तीसरे वाले का स्मॉल r3 और बड़े वाले का मान लेते हैं कैपिटल R। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा था कि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेयर, क्योंकि इन तीनों को ही मेल्ट करके बड़ा वाला बनाया गया है। तो हम लोग करते हैं सॉल्व। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फेयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r1 क्यूब, सेकेंड का 4/3 पाई स्मॉल r2 क्यूब और थर्ड का 4/3 पाई स्मॉल r3 क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई कॉमन ले सकते हैं हम लोग सब में से, इक्वल्स टू 4/3 कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। हम लोग वैल्यूज इसकी पुट करते हैं। तो स्मॉल r1 की वैल्यू 6 का क्यूब, स्मॉल r2 की वैल्यू 8 और उसका क्यूब और 10 का क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल R क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216 और 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब 1000। इसे हम लोग ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 1728, दैट इज क्यूब ऑफ 12। मीन्स हम लोगों को जो स्मॉल कैपिटल R की वैल्यू मिली वो फाइंड हो गया 12 सेंटीमीटर। मीन्स जो हमारा ये जो बड़ा वाला स्फेयर है इसका रेडियस हमें निकल के आया, मिला 12 सेंटीमीटर। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, अ कोनिकल वेसल whose internal diameter is 10 centimeter and height 24 centimeter is full of water. The water is emptied into a cylindrical vessel with internal diameter 20 centimeter. Find the height to which the water rises. Means हमारे पास एक कोनिकल वेसल है जिसका डायमीटर गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसे हम लोग मान लेते हैं वेसल, कोनिकल वेसल का रेडियस क्या है स्मॉल r1। तो 10 का हाफ 5 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो 5 सेंटीमीटर रेडियस हो गई इसकी है। और हाइट क्या गिवन है हमें, हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हम लोग मान लेते हैं h1। इसे इसमें जो पानी भरा हुआ है इसे हम लोगों को खाली करके एक सिलेंड्रिकल वेसल में डालना है। तो इसे हम लोगों ने खाली करके सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया। ये पानी हम लोगों ने इसमें डाल दिया। अब ये पानी कहाँ तक इस सिलेंड्रिकल वेसल में भरेगा, हमें उतनी उसकी हाइट फाइंड करनी है। हम लोग मान लेते हैं यहाँ तक पानी भर गया, जिसे हम लोग मान लेते हैं h2। और इसका हमें तो डायमीटर गिवन ही है। डायमीटर क्या है इसका गिवन 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस निकल के आएगा कैपिटल R वो होगा 10 सेंटीमीटर। तो चलिए चलते हैं सॉल्व करते हैं इसका। मीन्स जो कोन में पानी भरा हुआ था और सिलेंडर में वो तो इक्वल ही है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा। मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई इसकी रेडियस स्मॉल r1 स्क्वायर और इसकी हाइट h1 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई इसकी रेडियस हम लोगों ने मान रखी है कैपिटल R स्क्वायर और हाइट मान रखी है h2। तो वैल्यूज पुट करते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स स्मॉल r1 स्क्वायर इंटू h1 इक्वल्स टू 3 r स्क्वायर इंटू h2
R1 हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, और H1 है 24 इक्वल्स 3, और R गिवन है हम लोगों का सिलेंडर का 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10, और हमें तो ये हाइट फाइंड ही करनी है, उसे H2 ही रहने देते हैं। वैल्यूज़ जो लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में, उसे लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 इंटू 10, इसे कट करते हैं। 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 2 12 जा 24, और 2 6 जा 24, मीन्स 6/3, 3 2 जा 6। दैट इज़ जो हमारी हाइट आ गई सिलेंडर की, वो हमें मिल गई 2 सेंटीमीटर। मीन्स जो सिलेंडर में पानी भरा था कोन से निकाल के, वो कहाँ तक राइज होगा, 2 सेंटीमीटर तक। तो हमें ये हाइट मिल गई 2 सेंटीमीटर। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।